वेल एसआरके एंड प्रभास द मोस्ट पॉपुलर इंडियन सेलिब्रिटी करेंटली, या फिर ये भी कह सकते हैं कि अभी के टाइम पे वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर सेलिब्रिटी की बात आती है तो उनमें प्रभास और एसआरके का नाम जरूर से आता है। लेकिन वो कहते हैं ना, जहाँ कहीं भी कंपटीशन होता है वहाँ पे हेटरेट भी पहुंच जाती है। एंड इसीलिए एसआरके के फैंस और प्रभास के फैंस आपस में लड़ते रहते हैं इसी कारण के चलते, बिकॉज दे वांट टू प्रूव देयर स्टार इज द बेस्ट। और इसी कारण के चलते आज का वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि आज के इस वीडियो में हम ये डिस्कस करेंगे कैसे एक पैन इंडिया स्टार प्रभास और एक दूसरे पैन इंडिया स्टार शाहरुख खान के फैंस के बीच अचानक से इतनी ज्यादा फैन वॉर छिड़ने लगी है, जिससे हम कई सारे पोस्ट के कमेंट्स या फिर कई सारे यूट्यूब वीडियो के कमेंट्स में हम देख सकते हैं, जहाँ पे इन दोनों फैन ग्रुप्स के बीच कांस्टेंट राइवलरी छिड़ी हुई रहती है और ये दोनों फैंस अपने स्टार को बिगर एंड बेटर बनाने में लगे हुए रहते हैं। पर अगर गौर किया जाए तो ये बात थोड़ी पचती नहीं है, क्योंकि एसआरके जिनके ज्यादातर राइवलरी हमेशा से बॉलीवुड के सुपरस्टार के साथ रही है, जैसे सलमान खान, आमिर खान, अजय देवगन और इवन अक्षय कुमार, वो अचानक से इन सब से उठकर सीधा प्रभास की तरफ कैसे चली गई। या फिर इवन प्रभास के लाइक स्टार्टअप पर गौर किया जाए तो उनकी भी जो फैन राइवलरी हुआ करती थी वो हुआ करती थी रामचरण या फिर उनके जैसे और एक्टर्स के साथ, वो भी अचानक से उठकर शाहरुख खान की तरफ कैसे आ गई। क्या इसके पीछे किसी का पॉलिटिक्स इन्वॉल्व है या फिर ऐसी चीजें बस इंटरनेट पर यूं ही पैदा हो गई। यूं ही पैदा होने वाली बात से मैं एग्री नहीं कर सकता, क्योंकि मैंने ऐसे काफी ज्यादा वियर्ड पैटर्न्स नोटिस किए हैं, जिसके चलते इन दोनों फैंस ग्रुप के बीच हमेशा से एक हेट बना हुआ रहा है, जिसकी शुरुआत 2017 जब बाहुबली पार्ट 2 आई थी तभी से हो गई थी। पर फिर सोचने में ये भी लगता है कि शाहरुख खान, बाहुबली, प्रभास, एस राजामौली, बॉलीवुड, इन सब का आखिर रिलेशन क्या है? क्यों इस फिल्म की वजह से जो राइवलरी है उसकी शुरुआत हुई थी? आफ्टर ऑल नॉर्थ इंडिया बेल्ट में जिस फिल्म प्रोडक्शन ने बाहुबली 2 को डिस्ट्रीब्यूट किया था वो थी धर्मा प्रोडक्शन, और धर्मा प्रोडक्शन और एसआरके के बीच कितने ज्यादा गहरे ताल्लुकात रह चुके हैं ये तो हम सब अच्छे से जानते हैं। बट उसके बावजूद ये चिंगारी आखिर उठी तो उठी क्यों? आइए इस बारे में आज हम डिस्कस करते हैं इन डिटेल और जानने की कोशिश करते हैं कि इस चीज की शुरुआत आखिर हुई कहाँ से थी और वो अब कहाँ तक पहुंच चुकी है और काफी हद तक कहाँ तक कंटिन्यू होने वाली है, उसके बारे में भी हम जानने की कोशिश करेंगे। सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स स्टार्ट द वीडियो। साल 2014, ये वही साल था जब शाहरुख खान की फिल्म हैप्पी न्यू ईयर रिलीज हुई थी, और हैप्पी न्यू ईयर एसआरके की वो आखिरी फिल्म थी जिसने एक डिसेंट हिट का टैग लिया था। और इसके बाद आई उनकी फिल्म जैसे दिलवाले, फैन, डियर जिंदगी, रईस, जब हैरी मेट सेजल, जीरो, ये सारी इधर एवरेज या फिर डिजास्टर साबित हुई थी एट द बॉक्स ऑफिस। और देखो, अगर हम देखें तो एसआरके इज इजली वन ऑफ द मोस्ट बिगेस्ट एंड द मोस्ट पॉपुलर स्टार ऑफ इंडियन सिनेमा, और अगर उनकी बैक टू बैक इतनी सारी फिल्में अगर एवरेज, फ्लॉप और डिजास्टर का टैग लेते रहेगी तो उनकी जो स्टेटस सिंबल है ना, किंग खान वाली या फिर किंग ऑफ बॉलीवुड वाली, वो तो जरूर क्वेश्चन में आ जाएगी। और इन सारी फिल्मों के फेलियर से वही हुआ, जहाँ डियर जिंदगी भले थोड़ी बहुत चली बट स्टिल वो फिल्म पूरी तरीके से एसआरके की फिल्म नहीं थी। और इन्हीं सब के बीच जब एसआरके मैक्सिमम फेलियर्स डिलीवर किए जा रहे थे, उसी के बीच सलमान खान की सुल्तान, बजरंगी भाईजान, आमिर खान की दंगल, पीके जैसी मेगा ब्लॉकबस्टर्स आई जा रही थी, एंड अक्षय कुमार वाज आल्सो डिलीवरिंग बैक टू बैक हिट्स एट द बॉक्स ऑफिस। और इन्हीं के बीच 2015 में आई बाहुबली चैप्टर 1, जिसने पैन इंडिया के सारे गेम को बदल कर रख दिया। एंड जब 2 साल के गैप के बाद 2017 में आई बाहुबली चैप्टर 2, तो उसने इतने सारे रिकॉर्ड्स बनाए जो आज तक टूट नहीं पाया है। और प्रभास जो इस फिल्म के लीड एक्टर थे, उनकी फिल्म बाहुबली जब इतना ज्यादा कलेक्शन करके लाने लगी तो ये तो जाहिर सी बात है कि उनका कंपैरिजन बॉलीवुड के भी स्टार से होगा ही होगा, बिकॉज बिफोर बाहुबली 2 ऐसी कुछ ही चुनिंदा फिल्में थी साउथ इंडियन इंडस्ट्री की जो नॉर्थ इंडिया में आके बहुत ही ज्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी परफॉर्मेंस दिखा पाती थी। एंड हेंस प्रभास वाज बीइंग कंपेयर्ड विद बिग बॉलीवुड स्टार्स लाइक सलमान खान, आमिर खान एंड शाहरुख खान। और जिस वक्त एसआरके की किस्मत कुछ ज्यादा खास नहीं चल रही थी, उन्हें ट्रोलिंग का बहुत ज्यादा सामना करना पड़ा पोस्ट बाहुबली 2 रिलीज, जहां लोग एसआरके को ट्रोल करने के लिए उनके कंबाइंड कलेक्शन को बाहुबली 2 के ओवरऑल कलेक्शन से कंपेयर कर रहे थे, जो कि रिलेटिवली कम थी। और ऐसी चीजों से ये दर्शाया जा रहा था कि एसआरके इज नो लॉन्गर अ सुपरस्टार। और ये वो पहला इंस्टेंस था जहां पर इस चीज की चिंगारी उठी, एसआरके वर्सेस प्रभास। बट डिस्पाइट बैक टू बैक फेलियर्स, एसआरके ने एक्सपेरिमेंटल रोल्स करना नहीं छोड़ा, और इसी उम्मीद के साथ कि शायद कुछ कमाल हो जाए, एसआरके की फिल्म आई 2018 में जीरो, बट इट वाज अ अल्ट्रा डिजास्टर फिल्म, जिसके बाद एसआरके ने 4 सालों का लंबा ब्रेक ले लिया। लेकिन हम इन 4 सालों के गैप को हटाकर सीधा 2023 में जाए, उससे पहले मैं आपको एक और बात बताना चाहता हूँ, और वो ये है कि 2018 में जब जीरो रिलीज हुई थी ना, तो उसके साथ एक और फिल्म रिलीज हुई थी, और वो थी KGF चैप्टर 1,
जो कि प्रशांत नील की थी। और उस वक्त नॉर्थ इंडिया में इस फिल्म का क्रेज बहुत ज्यादा नहीं था और एसआरके की जीरो के साथ क्लैश होने के चलते इस फिल्म को और कई ज्यादा कम स्क्रीन दिए गए थे। और दूसरी तरफ ऐसे भी बहुत सारे एसआरके फैंस थे जो इस फिल्म को बिना देखे बहुत सारे ट्रोल कर रहे थे। बट एक वो वक्त था और एक आज का वक्त है जब जीरो को कोई अब याद भी नहीं करता, वहीं केजीएफ अपने में एक ब्रांड बनी हुई है। सो ये जो दूसरी चिंगारी थी ना, वो इसी वक्त उठी थी 21 दिसंबर 2018 जब केजीएफ और जीरो क्लैश हुई थी। फिर बाहुबली 2 के रिलीज होने के बाद प्रभास की भी किस्मत कुछ ज्यादा खासा चल नहीं रही थी। जैसे साहू, उसके बाद आई आपकी राधेश्याम, उसके बाद आई आदि पुरुष। ये सारी इधर एवरेज, सेमी हिट या फिर फ्लॉप या डिजास्टर रही थी। और फिर इन सब सालों से गुजरते हुए फाइनली आई साल 2023 व्हेन एसआरके मेड द ग्रेटेस्ट कमबैक ऑफ ऑल टाइम विथ पठान, जवान एंड डंकी। जहां पठान एंड जवान तो श्योर शॉट ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर बन चुकी थी, वही फैंस की अब नजर थी जब एसआरके और राजकुमार हिरानी जब एक साथ आ रहे हैं तो मे बी प्रीवियस सारे के सारे रिकॉर्ड्स टूट जाएंगे और डंकी सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म बन जाएगी। बट इन्हीं सब के बीच एक बुरी खबर आई कि प्रशांत नील की अगली फिल्म जिसमें प्रभास लीड रोल में है, सलार सीज फायर पार्ट 1, सेम डंकी के साथ उसी दिन पे रिलीज होने वाली है। तो ये जो चिंगारी थी ना, जो शुरू में उठ चुकी थी, वो यहाँ पर पूरी तरीके से आग में बदल जाती है, क्योंकि इस जगह पे दो फैक्टर्स का इन्वॉल्वमेंट था। एक एसआरके वर्सेस प्रभास, जिसे हम बहुत पहले से देखते हुए आ रहे हैं, और दूसरी थी एसआरके वर्सेस प्रशांत नील, जिनकी केजीएफ एसआरके की जीरो के साथ क्लैश हुई थी। और बहुत लोगों का तो ये मानना था कि प्रशांत नील ने जानबूझकर एसआरके की डंकी के साथ अपनी फिल्म का क्लैश करवाया है, क्योंकि वो जीरो वाला बदला लेना चाहते थे। वेल, ये लोगों का अपना कॉन्स्पिरेसी थ्योरी था, इसमें कोई कंफर्म रिपोर्ट नहीं आई थी, ये सिर्फ लोगों का अपना मानना था। वेल, एट द एंड एसआरके ने एक स्मार्ट मूव प्ले किया और डंकी को एक दिन पहले रिलीज कर दिया, 21 दिसंबर 2023। और 120 करोड़ के बजट पे बनी इस फिल्म ने वर्ल्ड वाइड 470 करोड़ का कलेक्शन निकाला एंड अल्टीमेटली इट बिकेम अ क्लीन हिट एट द बॉक्स ऑफिस। बट असली कंपैरिजन तो नेक्स्ट दिन शुरू हुआ जब प्रभास की फिल्म सलार पार्ट 1 रिलीज हुई और इस फिल्म ने तो मानो तबाही मचा दी, क्योंकि 270 करोड़ के बजट पे बनी इस फिल्म ने वर्ल्ड वाइड 700 करोड़ का कलेक्शन निकाला। जहां हाँ, मैं मानता हूं कि सलार का बजट डंकी के बजट से डबल से भी ज्यादा था, स्टिल इसके कलेक्शन में भी बहुत ज्यादा इंप्रूवमेंट थी। लेकिन सिर्फ इतने ही से कुछ थोड़ी होने वाला था, अभी तो असली फैन वॉर बाकी था। क्योंकि जब एसआरके ने डंकी की रिलीज 22 दिसंबर से 21 दिसंबर कर दी तो बहुत लोगों ने एसआरके को डरा हुआ ऐसे ऐसे फालतू रिमार्क से ट्रोल करने लगे। तो वहीं जब दूसरी तरफ ये रिपोर्ट सामने आने लगी कि सलार की जो वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन है ना, वो मैनिपुलेटेड है, वो भी बहुत ज्यादा, वही एसआरके फैंस ने भी इस मौके को छोड़ा नहीं और जमकर प्रभास को ट्रोल किया। और इसी तरह दोनों फैन ग्रुप्स के बीच में एक बहुत ही बड़ा फैन वॉर छिड़ गया, जहां पर हर एक फैन ग्रुप से अलग अलग लेवल की ट्रोलिंग आने लगी, चाहे वो पर्सनल हो, प्रोफेशनल हो, बॉक्स ऑफिस नंबर्स से हो, जो भी हो, हर जगह से। और उसी का रिजल्ट है कि आज अगर आप यूट्यूब पे सर्च मारेंगे प्रभास वर्सेस एसआरके, तो आपको ऐसे बहुत सारे मल्टीपल वीडियोस दिख जाएंगे इस पार्टिकुलर टॉपिक पर। जहां पर अभी कुछ दिनों पहले तक एसआरके फैंस प्रभास के फैंस को ये बोलकर ट्रोल कर रहे थे कि एसआरके के पास 2 ऐसी फिल्में हैं जिसने वर्ल्ड वाइड 1000 करोड़ से ज्यादा का कलेक्शन निकाला है। लेकिन कल की 2898 AD आने के बाद ये चीज भी चेंज हो गया, क्योंकि बाहुबली पार्ट 2 एंड कल की पार्ट 1 दोनों ने 1000 करोड़ से ज्यादा का कलेक्शन करके दिखाया है, और ये चीज भी यहाँ पे फील हो गई। बट ये जो ट्रोलिंग है ना, पर्सनल लेवल और प्रोफेशनल लेवल वाली, वो अभी तक रुकी हुई है नहीं, और इसी का फायदा हर एक यूट्यूबर उठा रहा है। वेल, अगर मेरा पॉइंट ऑफ व्यू पूछो तो मुझे बिल्कुल बुरा लगता है ये सब चीजें देखकर, क्योंकि मैंने डंकी भी थिएटर में देखी थी, मैंने सलार भी थिएटर में देखी थी, मैंने कल की 2898 AD भी थिएटर में देखी थी, और मैंने एसआरके की रिसेंटली सारी फिल्मों को भी थिएटर में ही देखा है। एंड प्रभास एंड एसआरके ये दो ऐसे बड़े मेगा स्टार्स हैं जिन्हें मैं काफी ज्यादा एडमायर करता हूँ। जहाँ एसआरके मेरे पहले लव है सिनेमा के, वही प्रभास को भी मैं बहुत ज्यादा एडमायर करने लगा हूँ पोस्ट बाहुबली रिलीज, जहाँ प्रभास का इंट्रोवर्टेड नेचर मुझे काफी ज्यादा पसंद आया है। मतलब आप उनके ऑन स्क्रीन पर्सोना को देखकर ये बता ही नहीं सकते कि वो एक इंट्रोवर्ट इंसान है। और वहीं दूसरी तरफ एसआरके की इंटेलेक्चुअल का भी कोई जवाब नहीं। तो मैं तो यही चाहूंगा अल्टीमेटली कि इन दोनों स्टार्स के फैंस के बीच जो भी फैंस राइवलरी छिड़ी हुई है वो रुक जाए। और मैं ये बोलकर अपनी वीडियो को कंक्लूड भी करना चाहता हूँ कि आपका क्या कहना है इस टॉपिक पर, आप कमेंट करके जरूर बताएं, मैं जरूर से जानना चाहूंगा। बाकी फिर चलिए मिलते हैं बहुत जल्द एक और नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।